नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर बात कर रहे हैं, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से जुड़ी हुई। अगर कोई 9 जुलाई को हरियाणा में कहीं जाने का सोच रहा है तो ये जरूर जान लें कि रोडवेज कर्मचारी उस दिन प्रदेश भर में चक्का जाम करने की तैयारी में है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसी नौबत आई क्यों। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर यात्रियों के लिए। हमारी आज की जो बातचीत है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लेखों के अंशों पर आधारित है। इनमें रोडवेज कर्मचारियों की इस हड़ताल और उनकी मांगों का जिक्र मिलता है। हमारा मकसद यही है कि इन अंशों के जरिए समझें कि कर्मचारियों की मुख्य चिंताएं क्या हैं, उनकी मांगें क्या हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं इसकी तह तक जाने की। तो पहली बात जो साफ दिखती है वो ये कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों के पूरा न होने से नाराज चल रहे हैं। कई बार बातचीत भी हुई है, पर लगता है कोई हल नहीं निकला। तो चले इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तारीख 9 जुलाई ये पक्का है। हम्म। इस दिन हरियाणा में रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी और इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है कर्मचारियों की पुरानी लंबित मांगे। हाँ, और सरकार के साथ जो बातचीत हुई वो भी शायद बेनतीजा रही। बिल्कुल, लेकिन क्या सिर्फ पुरानी मांगे ही हैं या कुछ नया भी है इस बार? हाँ, पुरानी मांगों के अलावा एक बहुत ही ठोस और तात्कालिक मुद्दा भी है। पता ये चला है कि जो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति है उसकी वजह से करीब 1444 कर्मचारियों को उनका वेतन ही नहीं मिला अभी तक। क्या कह रही है? 1000 से ज्यादा कर्मचारी बिना वेतन के? हाँ, 1044। ये एक बड़ी संख्या है। अरे, इसका तो सीधा असर उनके घर पर, उनके परिवार पर पड़ता होगा। रोज के खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि लेखों में भी बताया गया है, इसका सीधा असर परिवारों के पालन पोषण पर, बच्चों की फीस पर, रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ रहा है। वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति जाहिर है डामाडोल हो गई है। ये उनके लिए एक मानवीय संकट जैसा बनता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि यूनियन नेता जैसे नाम आए हैं, नरेंद्र दिनोद और सुमेर सिवाच, वो काफी मुखर होकर अब ये वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि 9 जुलाई को पूरा चक्का जाम होगा। लगता है पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सही कहा। और ये मामला सिर्फ वेतन तक ही नहीं रुका है। जो कर्मचारी साझा मोर्चा है, जिसमें शायद कई यूनियनें शामिल हैं, उनकी और अधिकारियों की कई बैठकें हुई हैं पहले भी। शिव कुमार और जय कुमार धैया जैसे नेताओं ने ये बात उठाई है कि कुछ मांगों पर तो सहमति भी बन गई थी। अच्छा, सहमति बन गई थी, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? लागू क्यों नहीं हुआ? यही तो अहम सवाल है। सहमति बनने के बाद भी उन पर कोई आधिकारिक आदेश, कोई नोटिफिकेशन वो जारी नहीं हुआ। लेखों से तो ऐसा ही लगता है कि बात आगे बढ़ी, पर कहीं शायद कागजों में अटक गई। हाँ। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक देरी है या फिर वो सहमति उतनी मजबूत नहीं थी? इसका जवाब इन अंशों में साफ नहीं है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बात हो, सहमति बने, पर अमल कुछ ना हो। खैर, कर्मचारी सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही नहीं रुके हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव भी रखा है सरकार के सामने। हाँ, और ये वाला पहलू काफी दिलचस्प है। यूनियन का सुझाव है कि सरकार रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई साधारण बसें शामिल करें, मतलब नॉन एसी बसें। 10,000? 10,000 नई बसें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसके पीछे उनका तर्क सिर्फ यात्रियों की सुविधा का नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? उनका कहना है कि अगर इतनी बसें आती हैं तो इससे प्रदेश के करीब 6,000 बेरोजगार युवाओं को पक्का रोजगार भी मिल सकता है। कंडक्टर, ड्राइवर, मैकेनिक। अच्छा, तो ये बात सिर्फ कर्मचारियों की अपनी मांगों तक सीमित नहीं रही। इसे वो सार्वजनिक परिवहन में सुधार और रोजगार पैदा करने के बड़े मुद्दे से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये हड़ताल एक तरह से तात्कालिक मुद्दों जैसे कि वो 1000 से ज्यादा लोगों का रुका हुआ वेतन, हाँ, और जो व्यवस्थागत समस्याएं हैं, जैसे सहमतियों का लागू ना होना, बसों की कमी, इन सब का मिला जुला नतीजा है। ये स्थिति कर्मचारी अधिकारों पर सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया कितनी कारगर है इस पर, और राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हाल पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे सिस्टम पर टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर सारे निकलता है कि 9 जुलाई की हड़ताल लगभग तय है। इसके पीछे वजह साफ हैं, 1000 से ज्यादा कर्मचारियों का रुका वेतन, पुरानी सहमतियों का लागू ना होना, हाँ। और साथ में यूनियन का एक बड़ा प्रस्ताव भी है, 10,000 नई बसें और 6,000 नई नौकरियां। ये सब मिलकर हरियाणा रोडवेज के अंदर एक गहरे असंतोष की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों से हमें कर्मचारियों का पक्ष, उनकी दिक्कतें, उनकी मांगें,
ये सब तो काफी साफ पता चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद इन अंशों में पूरी तरह से नहीं आ पाई है। वो क्या? वो ये कि प्रशासन या सरकार का इन खास मुद्दों पर क्या कहना है। जैसे वेतन में देरी की असली वजह क्या है, सहमतियों को लागू करने में सच में क्या रुकावटें हैं, और ये जो 10,000 बसों वाला प्रस्ताव है ये कितना व्यावहारिक है, सरकार की नज़र में इसकी क्या चुनौतियां हो सकती हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो है। हाँ, तो उनका नज़रिया या उनका पक्ष इन अंशों से गायब है। एक पहलू थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या कोई और एंगल या कोई बाधाएं हो सकते हैं जिनका जिक्र इन लेखों में नहीं आया है। ये एक सवाल बना रहता है।